दोस्तों, सच कहूं तो ये वीडियो बनाना आसान नहीं होता। रिसर्च, मेहनत, एडिटिंग, सब में बहुत टाइम और लगन लगती है। लेकिन जब आप लोग सब्सक्राइब करते हो ना, तो वो मेरे लिए सबसे बड़ी ताकत बन जाता है। आपका एक छोटा सा सब्सक्राइब मुझे ये भरोसा देता है कि हाँ, लोग मेरी मेहनत पसंद कर रहे हैं और मुझे आगे और कहानियां बनानी चाहिए। तो भाई, अगर आप चाहते हो कि मैं ऐसी और डरावनी और रहस्यमयी कहानियां लाता रहूं, तो अभी सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि आपका सपोर्ट ही मेरी असली मोटिवेशन है। तो चलिए दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ते हैं। बहुत पहले की बात है। गांव की पुरानी हवेली सदियों से वीरान पड़ी थी। कहते थे कि वहां रात को अजीब आवाजें आती हैं, कभी किसी औरत के रोने की, कभी किसी के हंसने की, तो कभी पायल की झंकार जैसी। गांव वाले उस रास्ते से अंधेरा होने के बाद नहीं गुजरते थे। छोटे से कस्बे से पढ़ाई करके छुट्टियों में आया एक लड़का था, कुंज। वह गांव में अपने दादा दादी के पास रहता था। कुंज का स्वभाव अलग था। जहां सब लोग डरते थे, वहीं उसे डरावनी कहानियों में मजा आता था। उसकी आदत थी कि वह मिस्टर गोस्ट यूट्यूब चैनल पर हॉरर स्टोरीज सुनता और सोचता, काश मुझे भी कभी ऐसी रहस्यमयी जगह का अनुभव मिले। एक रात कुंज ने ठान लिया कि वह उस हवेली के पास जाएगा। चांदनी रात थी, हवा ठंडी थी और चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था। वह धीरे धीरे हवेली की टूटी दीवार पार करके भीतर चला गया। हवेली अंदर से और भी डरावनी थी। छत से चमगादड़ लटक रहे थे, टूटी खिड़कियों से हवा सनसनाती थी। तभी अचानक उसे लगा कि कोई उसकी तरफ देख रहा है। वह मुड़ा तो उसकी सांसें थम गईं। सामने खड़ी थी एक लड़की, सफेद लिबास में, लंबे काले बाल, चेहरा चांद की तरह चमकता हुआ। उसकी आंखें गहरी और अजीब सी मोहक थीं। लड़की ने धीमी आवाज में कहा, तुम यहां क्यों आए हो? कुंज घबरा तो गया, लेकिन फिर भी बोला, मुझे डरावनी कहानियों में यकीन है। मैं देखना चाहता था कि ये हवेली सच में भूतिया है या नहीं। लड़की हल्का सा मुस्कुराई। उसकी मुस्कान में रहस्य भी था और दर्द भी। लोग कहते हैं मैं जिन्नजादी हूं, तुम डरे नहीं? कुंज ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, डरना चाहिए, पर मैं नहीं डर रहा। शायद इसलिए कि तुम सच में डरावनी नहीं, बल्कि बहुत खूबसूरत हो। लड़की चुप हो गई। कुछ पल का सन्नाटा था। फिर वह धीरे धीरे पीछे मुड़ी और बोली, अगर तुम्हें सच जानना है तो रोज आना, लेकिन शर्त है कि किसी से मत कहना। कुंज ने बिना सोचे हामी भर दी। उस रात के बाद से कुंज रोज उस हवेली जाने लगा। धीरे धीरे उसे पता चला कि लड़की का नाम नायरा है। वह इंसान नहीं, बल्कि सदियों पुरानी एक जिन्नजादी थी, जिसे एक दुष्ट जिन्न ने हवेली में बांध रखा था। नायरा उसे अपने बारे में बताती, मैं भी एक समय इंसान जैसी थी, लेकिन एक जिन्न ने मुझे धोखा दिया और मेरी आत्मा को अपने जादू में बांध लिया। तब से मैं यहां कैद हूं। कुंज उसे सुनता और उसकी उदासी में डूब जाता। दोनों के बीच धीरे धीरे दोस्ती बढ़ने लगी। कभी वह हंसते हुए बातें करती, कभी कुंज उसकी आंखों में छुपे दर्द को पढ़ने की कोशिश करता। एक दिन कुंज ने मुस्कुराते हुए कहा, नायरा, अगर तुम्हें आजादी मिले तो तुम क्या करोगी? नायरा ने पहली बार आंखों में चमक लाते हुए जवाब दिया, मैं इंसानों की तरह जीना चाहूंगी, किसी अपने के साथ। कुंज ने उसी पल महसूस किया कि वह उससे सिर्फ दोस्ती नहीं करता, बल्कि दिल से उसे चाहने लगा है। लेकिन कहानी इतनी आसान नहीं थी। गांव में अजीब घटनाएं शुरू हो गई थीं। बच्चे रात में अचानक गायब होने लगे और हवेली से और भी भयानक चीखें सुनाई देने लगीं। लोग कहते, ये सब हवेली की जिन्नजादी का काम है। गांव के बुजुर्गों ने चेतावनी दी, अगर किसी ने हवेली का चक्कर लगाया तो उसकी मौत तय है। लेकिन कुंज को अब डर नहीं था। उसके दिल में नायरा के लिए मोहब्बत पैदा हो चुकी थी। वह सोचता, नायरा ऐसी नहीं हो सकती, ये सब कोई और कर रहा है। एक रात जब कुंज हवेली पहुंचा तो नायरा उदास बैठी थी। उसकी आंखों में आंसू थे। कुंज, उसने कांपते स्वर में कहा, यह सब मैं नहीं कर रही। ये उस दुष्ट जिन्न का काम है जिसने मुझे बांधा हुआ है। वह चाहता है कि मैं हमेशा उसी की रहूं, लेकिन मैं ऐसा कभी नहीं चाहती। कुंज ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, तुम अकेली नहीं हो नायरा, अब मैं हूं तुम्हारे साथ। चाहे जो हो, हम मिलकर लड़ेंगे। नायरा ने उसकी आंखों में देखा और पहली बार उसके चेहरे पर एक सच्ची मुस्कान आई। हवेली के बाहर रात और भी भयानक होती जा रही थी। पेड़ों से अजीब सी सरसराहट आती, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। गांव के लोग अब हवेली की तरफ देखना भी बंद कर चुके थे।
हर किसी के दिल में डर था कि जिन्नजादी नायरा ही सारी घटनाओं की वजह है, लेकिन कूंज को पूरा यकीन था कि नायरा निर्दोष है। वह तो उसके लिए एक मासूम सी, दुखों में डूबी लड़की थी जिसने सदियों से सिर्फ दर्द सहा था। उस रात कूंज हवेली में गया तो नायरा बहुत गुस्से में थी। उसकी आंखें लाल चमक रही थीं और चारों ओर हवेली की दीवारें कांप रही थीं। कूंज घबराया। नायरा, ये क्या हो रहा है? नायरा ने चीखते हुए कहा। वो आ रहा है, वही दुष्ट जिन्न जिसने मुझे कैद किया है। इतना कहते ही अचानक हवेली की दीवारें हिलने लगीं। चारों तरफ धुएं सा फैल गया और उसके बीच से एक लंबा सा साया उभरने लगा। उसकी आंखें आग की तरह लाल थीं और आवाज इतनी भारी कि हवेली की खिड़कियां टूटने लगीं। नायरा, दुष्ट जिन्न गरजा, तू मेरी है, तू इंसान के साथ कैसे खड़ी हो सकती है? कूंज ने हिम्मत करके कहा। वह तुम्हारी नहीं है, वह आजाद है और उसके पास अपनी मर्जी है। जिन्न हंस पड़ा। उसकी हंसी से पूरा माहौल दहल गया। इंसान, तू जानता नहीं मेरे सामने तेरी औकात क्या है। अगर नायरा मेरी नहीं बनी तो मैं पूरे गांव को तबाह कर दूंगा। उस रात के बाद से गांव में आतंक मच गया। लोगों के घरों में अचानक आग लग जाती, कुओं से खून निकलता और बच्चों की चीखें रात भर गूंजती। गांव वाले कहते, ये सब हवेली के जिन्न का प्रकोप है, हमें कूंज को रोकना होगा। लेकिन कूंज ने हार नहीं मानी। वह हर रात हवेली जाकर नायरा से मिलता। धीरे धीरे उनके बीच एक अजीब सा रिश्ता बन गया। कभी नायरा उसे पुराने जमाने की बातें सुनाती, कभी कूंज उसे हंसाने की कोशिश करता, कभी वह हवेली के अंधेरे गलियारों में उसके साथ चलता और कभी उसकी आंखों में खो जाता। एक रात कूंज ने धीरे से कहा, नायरा, मैं जानता हूं तुम जिन्नजादी हो, लेकिन मेरे लिए तुम सिर्फ नायरा हो। नायरा चौंक गई। उसके होंठ कांपने लगे और आंखों से आंसू बह निकले। कूंज, मैं नहीं चाहती कि तुम इस सब में फंसो, जिन्न तुम्हें मार डालेगा। कूंज ने उसके आंसू पोंछते हुए कहा, अगर मौत भी आई तो मुझे परवाह नहीं, मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। लेकिन उसी पल हवेली की दीवारों पर खून से अजीब से निशान बनने लगे। दूर से दुष्ट जिन्न की आवाज गूंजी, इंसान, तू मेरी राह में आया है, अब तू बचेगा नहीं। हवा का तूफान उठा और कूंज दूर जा गिरा। नायरा चीख उठी, रुको, उसे मत छुओ। जिन्न की काली परछाई ने कूंज को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन तभी नायरा ने अपने हाथ फैलाए और हवेली की दीवारों से रोशनी फूट पड़ी। उस रोशनी में नायरा का असली रूप दिखा। वह एक चमकदार, अलौकिक जिन्नजादी थी, जिसके पंख जैसे फैल गए थे और आंखें आसमान के तारों की तरह चमक रही थीं। कूंज ने उसे उस रूप में देखा और दंग रह गया। डरने के बजाय उसके दिल में और भी मोहब्बत भर गई। अगली सुबह गांव में फिर अजीब घटनाएं हुई। लोगों ने कूंज को घेर लिया और चिल्लाने लगे, ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। तू उस हवेली की जिन्नजादी के पास जाता है। अब या तो तू उस हवेली से रिश्ता तोड़ या हम तुझे गांव से निकाल देंगे। कूंज चुप रहा, लेकिन रात को उसने फिर हवेली जाने का फैसला किया। वह नायरा के पास गया और बोला, नायरा, अब ये लड़ाई सिर्फ तुम्हारी नहीं है, ये मेरी भी है। अगर मुझे तुम्हारे साथ रहना है तो मुझे भी जिन्न का सामना करना होगा। नायरा ने उदास मुस्कान दी, कुंज, इंसान जिन्न से नहीं लड़ सकते, लेकिन तुम्हारे दिल की हिम्मत मुझे ताकत देती है। शायद इसी वजह से मैं पहली बार सदियों बाद जी रही हूं। कुंज ने उसका हाथ थाम लिया। हम मिलकर लड़ेंगे, चाहे जान चली जाए। गांव में खामोशी थी, लेकिन उस खामोशी के पीछे डर चीख रहा था। हर कोई सहमा हुआ था, क्योंकि दुष्ट जिन्न की परछाइयां अब खुलेआम गांव के घरों के पास मंडराने लगी थीं। बच्चे रात में चीखते हुए उठ जाते और लोग सुबह दरवाजों पर अजीब निशान पाते, खून से बने त्रिकोण और आंखें। गांव के लोग अब बेकाबू हो रहे थे। वे कहते, ये सब उस हवेली की जिन्नजादी की वजह से है। अगर कूंज उससे मिला तो हम सब मारे जाएंगे। लेकिन कूंज को परवाह नहीं थी। उसके दिल में नायरा की मोहब्बत इतनी गहरी हो चुकी थी कि अब डर उसके लिए कोई मायने नहीं रखता था। उस रात हवेली का माहौल और भी भयावह था। कूंज जब वहां पहुंचा तो हवेली की दीवारें काली धुंध से ढकी हुई थीं। अंदर जाते ही उसने नायरा को जमीन पर बैठे हुए देखा। उसके चारों ओर लाल लाल आग के घेरे बने हुए थे और वह किसी अदृश्य ताकत से लड़ रही थी। कूंज भागकर उसके पास गया। नायरा, क्या हुआ? नायरा कांपते हुए बोली, वो जिन्न अब सिर्फ मुझ पर नहीं बल्कि तुझ पर भी हमला करना चाहता है। अचानक दीवारों से एक दहाड़ गूंजी, कूंज,
इंसान होकर तूने मेरी जिन्नजादी को छूने की जुर्रत की। अब तू मौत का मजा चखेगा। कूंज ने डरते हुए भी हिम्मत जुटाई और चिल्लाया, मैं नायरा को छोड़ने वाला नहीं हूं, चाहे जो हो जाए। अचानक पूरा कमरा हिलने लगा, छत से धूल गिरने लगी और हवा में एक काली आकृति प्रकट हुई। उसकी ऊंचाई 10 फुट से भी ज्यादा थी। उसके चेहरे पर कोई नाक या मुंह नहीं, बस 2 जलती हुई लाल आंखें। वह दुष्ट जिन्न था। उसने हाथ फैलाया और हवेली का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अब कूंज और नायरा पूरी तरह उसके जाल में थे। नायरा, तू मेरी है, जिन्न की आवाज गूंजी। तू सदियों से मेरी कैद में है और अब यह इंसान तुझे मुझसे छीनना चाहता है। नायरा ने चीख कर कहा, मैं तेरी नहीं हूं, मैं सिर्फ अपनी हूं और आज मैं तुझसे आजादी लेकर रहूंगी। इतना कहते ही उसके शरीर से नीली रोशनी फैलने लगी। हवेली की दीवारें चमक उठीं। कूंज ने पहली बार देखा कि नायरा का रूप कितना अलौकिक था। उसकी आंखों से नीली बिजली सी निकल रही थी और उसके बाल हवा में लहरा रहे थे। लेकिन दुष्ट जिन्न और भी ताकतवर था। उसने अपनी हथेली से काला धुआं निकाला और कूंज की तरफ फेंका। धुएं ने कूंज को जकड़ लिया। वह जमीन पर गिर पड़ा। उसकी सांस रुकने लगी। नहीं, नायरा चीखी। उसकी आंखों से आंसू गिरते ही आग का गोला बन गया और जिन्न की तरफ बढ़ा। जिन्न पीछे हट गया और गरजा, तू इंसान के लिए अपने जादू का इस्तेमाल करेगी। तू भूल गई है कि तेरा अस्तित्व मेरी वजह से है। नायरा ने कांपते हुए कहा, नहीं, मेरा अस्तित्व मेरी मोहब्बत की वजह से है और वो है कुंज। हवेली के अंदर अब रोशनी और अंधेरा भिड़ रहे थे। कुंज की हालत खराब थी, लेकिन उसकी आंखें अब भी नायरा को ढूंढ रही थीं। वह बमुश्किल उठकर बोला, नायरा, मैं यहां हूं, मैं तुम्हारे साथ हूं, चाहे मौत ही क्यों ना आ जाए। यह सुनते ही नायरा का चेहरा बदल गया। उसकी आंखों से आंसू बह निकले और अचानक उसका शरीर तेज रोशनी से चमक उठा। वह बोली, अगर तुझे कूंज की जान लेनी है तो पहले मेरी जान लेनी होगी। जिन्न चीख पड़ा, तू मुझे चुनौती दे रही है। नायरा ने अपने दोनों हाथ फैलाए और हवेली की छत फटने लगी। आसमान से बिजली कड़कने लगी। कूंज अब भी जमीन पर पड़ा था, लेकिन उसके दिल में नायरा के लिए मोहब्बत और भी मजबूत हो गई। वह सोच रहा था, चाहे मैं मर जाऊं, लेकिन नायरा को हारने नहीं दूंगा। उस रात का मंजर इतना डरावना था कि अगर कोई इंसान देख लेता तो उसका दिल डर से फट जाता। काली हवाएं, बिजली की चमक, हवेली का गिरना और जिन्नजादी व दुष्ट जिन्न की टक्कर। यह कहानी इतनी रहस्यमयी थी कि अगर कोई सुनता तो उसे लगता यह किसी फिल्म की पटकथा है। और यही वजह है कि मिस्टर गोस्ट यूट्यूब चैनल पर अगर यह कहानी सुनाई जाए तो दर्शकों की रूह कांप उठे। चलिए दोस्तों, कहानी आगे बढ़ाते हैं। हवेली अब रणभूमि बन चुकी थी। आसमान से कड़कती बिजली, हवेली की दीवारों का गिरना और दुष्ट जिन्न की दहाड़ें सब मिलकर एक महाभयानक दृश्य बना रहे थे। कुंज आधा बेहोश जमीन पर पड़ा था, लेकिन उसकी आंखें अब भी नायरा को देख रही थीं। नायरा पूरी ताकत से दुष्ट जिन्न का सामना कर रही थी। जिन्न गरज रहा था, नायरा, तू इंसान के लिए अपनी जिन्न शक्तियां बर्बाद कर रही है। याद रख, तू चाहे जितनी कोशिश कर ले, इंसान और जिन्न कभी एक नहीं हो सकते। नायरा ने चीख कर कहा, तू गलत है। इंसान और जिन्न मोहब्बत से बन सकते हैं और मैं कूंज से मोहब्बत करती हूं। इतना कहते ही नायरा की आंखों से नीली रोशनी निकली और सीधा जिन्न पर गिरी। जिन्न दर्द से चिल्लाया, लेकिन उसकी ताकत अब भी कम नहीं हुई थी। तभी कूंज उठने की कोशिश करने लगा। उसके शरीर में जख्म थे, लेकिन उसके दिल में हिम्मत थी। वह लड़खड़ाते हुए नायरा के पास पहुंचा और बोला, नायरा, मैं तुम्हारे साथ हूं। अगर हमें जीतना है तो हमें मिलकर लड़ना होगा। नायरा की आंखों से आंसू बह निकले। कूंज, अगर तू घायल है तो तू कैसे? कूंज ने उसका हाथ थाम लिया। तुम्हारी ताकत जिन्न की है, लेकिन मेरी ताकत दिल की है। जब तक मैं सांस ले रहा हूं, मैं तुम्हारे साथ हूं। नायरा कांप उठी। उसके दिल में पहली बार किसी इंसान के लिए इतनी गहरी मोहब्बत जगी थी। अब युद्ध का असली पल आया। जिन्न ने अपनी पूरी ताकत लगाकर हवेली की जमीन फाड़ दी। आग के शोलों से हवेली भर गई, लेकिन उसी आग के बीच कूंज और नायरा हाथ पकड़कर खड़े रहे। उनकी मोहब्बत की ताकत ने रोशनी का एक घेरा बना दिया। कूंज ने चिल्लाकर कहा, नायरा, अपनी ताकत मेरे दिल से जोड़ो। नायरा ने अपनी आंखें बंद की और दोनों के दिल एक साथ धड़कने लगे। अचानक उनके हाथों से एक इतनी तेज रोशनी निकली
कि पूरा हवेली परिसर रोशन हो गया। जिन्न दर्द से तड़पने लगा। उसने आखिरी बार चिल्लाकर कहा, नायरा, तूने इंसान को चुना, अब तू हमेशा के लिए मुझसे दूर रहेगी। और फिर काली धुंध के साथ वह जिन्न हवेली की दीवारों में समा गया और हमेशा के लिए गायब हो गया। हवेली में सन्नाटा छा गया। आग धीरे धीरे बुझ गई। अब वहां सिर्फ कूंज और नायरा खड़े थे। कूंज घायल था, उसके शरीर से खून बह रहा था। नायरा उसके पास बैठी और उसके घावों पर हाथ रखा। कूंज, तुमने अपनी जान जोखिम में डाल दी। क्यों? कूंज मुस्कुराया और धीमे स्वर में बोला, क्योंकि मोहब्बत में डर नहीं होता और मैं तुमसे मोहब्बत करता हूं। नायरा की आंखें भर आईं, उसके होंठ कांपे और उसने पहली बार धीरे से कहा, मैं भी तुमसे मोहब्बत करती हूं कूंज। उस पल दोनों के चारों ओर एक हल्की रोशनी फैल गई। वह नायरा की आखिरी जिन्न शक्ति थी। उसने अपना जादू छोड़कर इंसान बनने का फैसला कर लिया। कुछ ही पल बाद हवेली ढह गई, लेकिन मलबे के बीच से दो परछाइयां बाहर आईं, कूंज और नायरा। अब नायरा एक इंसान थी। गांव वाले जब सुबह वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि हवेली पूरी तरह राख हो चुकी है। लोगों ने पहली बार कूंज और नायरा को साथ देखा। शुरुआत में डर था, लेकिन फिर सबको समझ आया कि वह दुष्ट जिन्न ही आतंक का कारण था। समय बीतता गया। कूंज और नायरा का रिश्ता और गहरा होता चला गया। अब नायरा इंसान थी और कूंज उसका सहारा। एक शाम दोनों नदी किनारे बैठे थे। चांदनी उन पर गिर रही थी। कूंज ने उसका हाथ थामा और कहा, देखो नायरा, अब कोई हवेली, कोई जिन्न, कोई डर हमें अलग नहीं कर सकता। नायरा मुस्कुराई और उसके कंधे पर सिर रख दिया। हाँ कूंज, अब हम सिर्फ इंसान हैं और हमारी मोहब्बत ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। इस तरह एक डरावनी और रहस्यमयी कहानी का अंत एक खूबसूरत मोहब्बत में हुआ। नायरा, जो सदियों तक एक जिन्नजादी रही, अब इंसान बनकर कूंज के साथ जिंदगी जी रही थी। और कूंज ने साबित कर दिया कि सच्ची मोहब्बत सबसे बड़ी शक्ति होती है। तो दोस्तों, ये थी आज की डरावनी और रहस्यमयी कहानी। उम्मीद है आपको मजा आया होगा।